Hello, my dear students. Comfort is the enemy for progress. So come out of your comfort zone and strive for the success. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू फॉर दिस सेशन. सो इस सेशन में बात करेंगे और एक टाइप ऑफ ऑपरेटर का जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर सिंस चाइल्डहुड डेज. पर वहां पे जैसे यूज कर रहे थे स्कूल में, वहां पे एंड प्रोग्रामिंग में जैसे यूज करना है थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द मीनिंग विल रिमेन सेम. एंड द ऑपरेटर दैट वी आर यूजिंग इज something like this. So this is the assignment operator where we go with left hand side of assignment operator as well as राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो थोड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखते हैं. स्कूल डेज में इसको कैसे यूज किया था. सो इन स्कूल डेज वी वर यूजिंग इट एज 4 + 5 इज इक्वल टू लेट अस से 9. हम लोग एलएचएस को असाइन करते थे किसके साथ? आरएचएस के साथ, राइट. ओके, सो पहले एलएचएस कैलकुलेट किया एंड फिर उसको असाइन किया व्हाट? आरएचएस को. प्रोग्रामिंग में पक्का उल्टा होने वाला है. So in this case, the entire RHS is calculated first. पूरा का पूरा right hand side will be evaluated first and then it will be assigned to LHS. So ऐसा क्यों किया है? Now most of the time this why is going to tease us a lot. वो परेशान करता रहता है हमको. So जब आप आगे बढ़ोगे सब्जेक्ट्स में, लर्निंग करोगे, तो आपके लाइफ में आने वाला एक सब्जेक्ट नोन एज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन. वहां पे you could get to know like why this has been changed from RSS is evaluated first and then it is assigned to what? LHS. By that way programming के लिए compilation process easy होने वाला है, and that's why they have taken this particular operator in such a way that first RHS will be evaluated and then it will be allowed to or it will be assigned to what? LHS. So expression ऐसे रहता है a + b एंड हमको अगर उसको रिजल्ट c में स्टोर करना है तो वी राइट c इज इक्वल टू a + b. सो ये दोनों इवैल्यूएट होंगे एंड इसका रिजल्ट विल गेट स्टोर्ड इन व्हाट? LHS, दैट इज c. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. नाउ व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द एसोसिएटिविटी ऑफ दिस एंड प्रेसिडेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स एज लीस्ट प्रेसिडेंट ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि आरएचएस पूरा इवैल्यूएट होना चाहिए एंड फिर ये एलएचएस को असाइन होना चाहिए. तो ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर काम करता है. बट दिस इज गोइंग टू वर्क एज एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो आरएचएस पहले इवैल्यूएट होगा, फिर ये एलएचएस को असाइन होगा. सो एसोसिएटिविटी का बात करते हैं तो दिस इज वर्किंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. अभी पिछले कुछ सेशन में हमने डिस्कस किए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल एज we have discussed some other operators like relational operators and all. तो उनका और असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं. डिफरेंट ऑपरेटर्स कैन बी कंबाइंड विद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इन दैट केस दे विल बी नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. क्या कहेंगे उनको? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं एंड कैसे उनको यूज करेंगे? लेट्स गो ऑन लुकिंग इनटू दिस मैटर. So in this case, we could be able to see, please see, plus, minus, multiplication, division and mod. इसको combine किया किसके साथ? Assignment operator के साथ. And this becomes compound assignment operator. और कुछ operators को हमने combine किया. Please observe. And operator, XOR operator, OR operator, left side में shifting है, right side में shifting है. हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं जब ये कंपाउंड असाइनमेंट के रूप में आते हैं. सो आई मीन टू से दैट व्हेन आई एम वर्किंग एज a + इज इक्वल टू b, अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं a + इज इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग क्या है? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा क्योंकि आपने स्कूल डेज में कभी इस टाइप के ऑपरेटर्स को यूज नहीं किया है. सो इसका मीनिंग इज a इज इक्वल टू a + b. Sometimes these operators are also known as operators which are created for lazy programmers. Programmer को ये नहीं लिखना है तो वो क्या लिखे जा रहा है? A + is equal to b. That means a is equal to a + b. What I mean by this then? A multiply is equal to c. So इसका meaning a is equal to a multiplied by c. This is how it behaves, right? हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे and then we get to know 100% crystal clear idea about
how this compound assignment operator works, right? Now अगर उनका associativity and precedence का बात करते हैं तो we get this, right? Okay, now यहाँ पे we could be able to see that all of them are going to work from right to left because they are assignment operator. पहले RHS evaluate होगा and फिर that will be assigned to what? LHS, right? Precedence के बारे में please observe. प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड एंड एम्परसेंड, यहाँ पे XOR एंड और ऑपरेशंस, एंड देन लेफ्ट शिफ्ट एज वेल एज राइट शिफ्ट, इस ऑर्डर में वो है. सो लेट अस मूव इनटू द VS कोड टू एनालाइज एंड टेस्ट हाउ दिस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स. एक बहुत बढ़िया विजडम लेवल मिलेगा एंड you could be able to see this new set of operators जो कभी आपने school days में use नहीं किया. So let's move into the VS Code to check out how this operator works. Right. So as usual we are into the VS Code जहाँ पे यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम देने वाला हूं operator5.c, राइट? इसको मिनिमाइज करते हैं, हर बार की तरह form.c को कॉपी करके operator.5.c में पेस्ट करते हैं, राइट? सो नाउ यहां से इस स्टेटमेंट को हटाते हैं एंड विल कीप इट मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड जेन्युइनली कि ये ऑपरेटर कैसे काम करेंगे. सो विल गो विथ इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6. एंड अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूं a प्लस इज इक्वल टू b, तो दिस मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस b. सो चेक करते हैं व्हाट वैल्यू कम्स इन a आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस, राइट? सो यहाँ पे प्रिंट करते हैं एंड विल गो विथ रिजल्ट इज %d एंड यहाँ पे a का वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करते हैं. लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस एग्जीक्यूट्स. एंड यहाँ पे we get the result is 11. कैसे वर्क हुआ? a is equal to a plus b. So a का वैल्यू 5 उसमें ऐड किया b को and then it gives me what? 11. Can we go on checking it with respect to something like, इसको क्लोज करते पहले. So can we go on checking it with respect to logical operations also? तो वो भी यहाँ पे एक चेक करते हैं. So what I'll do is, ऐसे कर रहा हूं and this is 1. So what it means is, this means यहाँ पे जो लिखा है मैंने, हाँ, what it means, a is equal to a का left side में shifting by how many bit position? 1 bit position. And we know that when any value is shifted towards left by 1 bit position, it gets multiplied by 2, right? So check करके देखते हैं, a का वैल्यू अभी है 5, ये मल्टीप्लाई बाय 2 होके यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं वो देखते हैं. मतलब यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए 10. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग. And I'll execute it again. And यहाँ पे the result is what? 10. One more operation we'll go with. Okay, let's go on checking something against XOR operation or OR operation or AND operation, right? So इसको पहले close करते हैं. And here I go with B and यहाँ पे XOR operation use करेंगे, right? So what it means is, यहाँ पे how I can be able to do this? A is equal to A XOR B. What is the value of A? A का value है 5. 0 1 0 1. I hope you must be remembering all the binary entities that we know. पर फिर भी यहाँ पे ready reference के लिए लिखता हूँ. What are the weightage? 1 2 4 8 16 ऐसे weightage है. तो 4 1 and 1 1 means the number is what? 5. So यहाँ पे A is equal to 5. अभी B का value लिखते हैं. B is 6. So 0, 4 वाला 1 होगा, 2 वाला 1 होगा and 1 वाला 0 होगा. So 4 plus 2 that is 6. And अभी इनका क्या करना है? XOR करना है. So XOR says what? जहां पे डिफरेंस है इनपुट्स में वहां पे XOR होगा 1. जहां पे इनपुट्स विल बी सेम वहां पे XOR होगा 0. So 1 and 0 डिफरेंस है.
तो XOR होगा 1, 0 एंड 1 डिफरेंस है, XOR होगा 1, 1 एंड 1 XOR होगा 0 because there is no difference, 0 and 0 XOR होगा 0 because there is no difference. एंड अभी ये जो रिजल्ट बना है, क्या बना है वो 3, 2 plus 1 that is 3. So यहाँ पे a में वैल्यू आना चाहिए what 3. So let's go on checking कि a में 3 वैल्यू आता है या नहीं. So I'll clear this and let's run the code to check it out. And result is 3, right? हाँ, सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी कंपाउंड का लिस्टिंग मैंने अभी दिखाया वो सारे आपके मशीन के ऊपर चेक करना है, तब जाके क्रिस्टल क्लियर आइडिया आएगा कि ये कैसे यूज होते हैं. एंड जैसे ही आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे तो इनको कभी कभार यूज भी कर लेना है सो दैट यू कुड गेट इन टच विद दिस ऑपरेटर्स, राइट. सो इस सेशन में इतना ही रखेंगे जहां पे हम लोगों ने और एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स को फिनिश किया. दोज आर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड उनका कॉम्बिनेशन विथ arithmetic operators as well as logical operators, right? So that's it for this session. Keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.